हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आज लेक्चर 4 जो कि हम बात कर रहे थे जूनोसिस के बारे में कि ये जूनोसिस होता क्या है। तो अगर आप लगातार पीछे से बैक से अगर आप लेक्चर देखते आ रहे होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आज आप जूनोसिस का आंसर खुद कमेंट में करेंगे। क्योंकि जूनोसिस क्या था बाबू कि वैसा डिजीज जो किससे जो ह्यूमंस ना हो उससे अगर ह्यूमंस में डिजीज फैलता है पैथोजेंस के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सभी के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते थे? जूनोसिस डिजीज के नाम से जानते थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्लेरेसिस के बारे में कि जो जैसे फ्लेरिया डिजीज बोलते थे ना, उसी को बोला जाता है बच्चा फ्लेरियासिस। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए दम थाम कर बैठ जाएं। बस 10 मिनट, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगा और आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, जैसे मैंने आपको पीछे के लेक्चर में मैंने मलेरिया डिजीज के बारे में बताए थे कि सर जो मलेरिया है ये एनाफिलस मॉस्किटोज के कारण से होता है। ये प्लाज्मोडियम, पैरासाइट प्लाज्मोडियम इसका जीनस था, जिसके अंदर में क्या क्या आते थे? प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवियोल। याद आ रहा है बच्चा लोग? मेडिसिन में क्या देते थे? क्यूनिन, क्यूनिनोल, ऐसे करके बहुत सारे मेडिसिन दे रहे थे। याद है? तो चलिए एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, पहले इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ये ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय द वेरियस थ्रेड लाइक पैरासाइटिक राउंडवॉर्म एंड देयर लार्वा व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लिम्फेगाइटिस, लिम्फाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड पीरियोडिक फीवर। बोला गया बच्चा कि जो फ्लेरिया है यह ट्रॉपिकल डिजीज है। ओके, ये कॉज होता है बहुत सारे थ्रेड लाइक पैरासाइटिक राउंडवॉर्म होते हैं, जिसके कारण से ये कॉज करता है, जो कि उसके लार्वा से। इसके कारण से क्या होता है? लिम्फेगाइटिस, जो आपके लिम्फ है उसमें स्वेलिंग हो जाना। नेक्स्ट बोला गया लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो लिम्फ है उसी में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब आगे की ओर मूव वगैरह उसमें नहीं होगा, रुक जाएगा। तो वैसे के कारण, और इसमें क्या देखने को मिलेगा? पीरियोडिक फीवर, ये सभी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि सर ये होता किसके कारण से, एजेंट कौन है, तो इसका एजेंट है व्यूसेरिया ब्रोम्फेटी। क्या बाबू? व्यूसेरिया ब्रोम्फेटी, ये क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है, जिसके कारण से क्या होता है? फ्लेरिया डिजीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि सर किसके कारण से होगा, तो बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड वेक्टर ऑफ द मॉस्किटोज, कि जो भी वेक्टर थे उससे अगर इन्फेक्टेड रहेगा और वो मॉस्किटोज आपको काटेंगे तो जिसके कारण से होगा, या फिर एडिस मॉस्किटोज, क्यूलेक्स, एनोफिलस, इन सभी के भी कॉट बाइट करने के कारण से क्या होता है? फ्लेरिया डिजीज देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 16 डेज। कितना बच्चे लोग? 8 से 16 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो इसमें रिकरेंट फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेगा, स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगा लिम्फ में। फिर क्या है बाबू? यूथ्रोमेसल रैशेस, पेन इन द वेरियस ऑर्गन, यूटिकैरिया और कंजक्टिवाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सभी चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, पाल्पेबल लिम्फैटिक वेसल, इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड्स। अरे बच्चा, ये लिम्फ से ही इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये लिम्फ को ही अफेक्ट शुरू से ही कर रहे हैं। आपको पता है कोई दिक्कत? लिम्फेमाइटिस क्या था? इन्फ्लामेशन क्या था? लिम्फ क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए थे। तो उसी का तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके बाद क्या क्या दिखते होंगे, वही तो सिम्टम्स में देखने को मिलेगा बच्चे। अब अगर बात किया जाए डायग्नोस्टिक के लिए, तो इसका भी क्या करवाएंगे बच्चे लोग? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें WBC काउंट देखेंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें माइक्रोफ्लेरिया को देखेंगे। क्या बाबू? यूरिन टेस्ट करवाएंगे, उसमें देखेंगे माइक्रोफ्लेरिया प्रेजेंट है या नहीं है, और ब्लड स्मीयर करवाएंगे।
मैनेजमेंट के बारे में एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे एमोक्सिसिलिन देंगे, दर्द के लिए पैरासिटामोल, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एंटीफिलेरियल ड्रग्स। अब आपको क्वेश्चन में आता है एंटीफिलेरियल ड्रग्स का नाम, तो क्या है बाबू, डाइइथाइल कार्बामेजापाइन। क्या है बाबू, डाइइथाइल कार्बामाइजाइन। ये क्या है, एंटीफिलेरियल ड्रग्स है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड जो कि क्या आता है, प्रीडेसोलोन, और एंटी पैरासाइटिक एजेंट जैसे इबिप्टीन। ये क्या है, ड्रग्स है जो कि फिलेरिया के कंडीशन में ये दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहला बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे, प्रोवाइड लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे, प्लस कीप द स्वेलिंग आर्म एंड लेग एलिवेटेड। जो पैर या हाथ अगर फुला रहेगा तो उसको एलिवेट करके ऐसे रखेंगे ताकि रेगुलरली फ्लूइड वगैरह मूव वगैरह होते रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना देखने को मिले, क्योंकि ये लिम्फ में क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे बाबू, उनको हम मॉस्किटोज नेट से कटने से उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, मॉस्किटोज नेट प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी लेवल वेक्टर कंट्रोल बेस्ट ऑप्शन टू द प्रिवेंट लिम्फेटिक फिलेरियासिस। जो कम्युनिटी लेवल पे जो वर्क करवाए जाते हैं वो फिलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड फॉर द इंफेक्शन एंड इरिटेशन। अगर कहीं पे इरिटेशन वगैरह हो रहा है, लिम्फ वगैरह टच ये सब फील हो रहे हैं, तो क्या करवाएंगे हम लोग, डायग्नोसिस वगैरह करवाएंगे और उसे ज्यादा बढ़ जाने से पहले उसे प्रिवेंट करने का काम करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। और अगर 1, 2, 3 को नहीं देखें तो प्लीज बैक में जाइए और उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो लेक्चर 5 रहेगा ज़ूनोसिस डिजीज का। वो क्या है बाबू, चिकनगुनिया। क्या है, चिकनगुनिया के बारे में जल्द ही अभी बात करेंगे। तो अगर इनसे भी लेक्चर देख लिए हैं तो आप चिकनगुनिया भी नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।